डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें। अच्छा दोस्तों, इसराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर ये है कि 1 लाख भारतीयों को इसराइल ले जाया जाएगा, जहां पे वो काम कर। आप क्या देख रहे हैं आप कि गल्फ कंट्रीज जो है, हमने तो सोचा था शायद एकदम सब कूद पड़ेंगे और तलवारें वलवारें लेकर, जो एक अरब्स का एक तरीका। तार साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे? कि जो कल की खबर चल रही है कि इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। तो जो रिलेशनशिप, अगर इसके तारीख पे जोर दिया जाए तो भारत और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज हैं। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म, कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार हकीकतन जहां दो शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल और हमास के बीच में वार चल रही है और जो इजराइल के पास में गाजा पट्टी है वहां पर सिचुएशन बहुत ही खराब है। इसी को देखते हुए इजराइल ने अपने यहाँ से 90,000 फिलिस्तीनियों को निकाल दिया है, क्योंकि वह इजराइल में काम करते हैं। अब उनकी जगह इंडिया से 1 लाख वर्करों को बुलाया गया है। इसके लिए इजराइल ने भारत सरकार से मांग करी है। इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चीमा साहब, पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे, इस वक्त नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इसराइल का। और हम सरप्राइज, उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी। दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की, डायमंड इसराइल की भी है, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे। तीसरे थे उनके आपके हाईटेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे। मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर जो मैंने अगले दिन देख के हैरान हो गया था कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे। मेरे वतन अजीज से किसी को कोई पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्या होगा पाकिस्तान का इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। आज तक किसी ने रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है इकानमी की तरफ, हम किस तरह जाएंगे? सिर्फ एक बंदे ने बात की है, आसिम मुनीर ने, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसको भी किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। ये बात तो करनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, ये बात तो करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को, बात तो करनी चाहिए किसी सियासी लीडर को, ये बात कि एग्रीकल्चर को किस तरह करना है। लेकिन अब उन पे लोग यकीन ही नहीं करते, या फिर वो एग्रीकल्चर में आएंगे तो अपने लोगों में बांट बूट जाएंगे, सारी चीजें खा पी जाएंगे, क्योंकि हर चीज में तो करप्शन है। रशिया से तेल लिया, आपकी रिफाइनरी है, उनको रिफाइन नहीं कर सकती। वो तेल भी सुना इंडिया जाकर आपकी तरफ आता है या मिडिल ईस्ट जाता है, वहां से वो आप पता नहीं क्या उसमें से कौन कौन कमीशनें खा रहा है, क्या क्या। जो भारत है, खैर उसमें आपने कहा कि वर्कर उनके जाएंगे, वर्कर तो उनके हर जगह जा रहे हैं। दे आर गोइंग, जर्मनी में काफी जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो भारतीय जो है वो काफी जा रहे हैं इसराइल और फलस्तीन की। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात की है। आपके ख्याल से कोई रिजल्ट निकलेगा उसका? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है कि दूसरे तो सारे ग्रुपिंग का हिस्सा है। और जो करंट सूरत हाल है, जिसमें टोनी बिल्किन साहब जो है, उन्होंने मुसलसल टर्की और इजिप्ट और इराक के दौरे किए हैं, इनइफेक्टिव, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों, भारत और इजराइल का रिश्ता बहुत पुराना है। भारत ने इजराइल को 1950 में मान्यता दे दी थी और पाकिस्तान और सारे 57 मुस्लिम कंट्री ने इजराइल को अभी तक मान्यता नहीं दी है। और हमास ने अभी जो 7 तारीख को हमला किया था, उसको लेकर भी सारे मुस्लिम देशों ने खुशियां मनाई थी। इसी को देखते हुए इजराइल ने भारत से 1 लाख वर्करों की मांग करी है। अब भारत सरकार का इस पर क्या जवाब रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इजराइल में जो फिलिस्तीनियों को परमिट दी जाती थी काम करने के लिए, उसको छीन लिया गया है, क्योंकि ये
फिलिस्तीनी वहाँ पर भी हड़ताल के लिए निकल जाती हैं सड़कों पर। इसलिए इजराइल को डर लग रहा है कि ये कभी भी बम बांध के फूट सकते हैं। इन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता इन जिहादियों पर। इसलिए इजराइल ने भारत से 1 लाख वर्करों की मांग करी है भारत सरकार से, क्योंकि वर्कर तो अभी तक मुसलमान और हिंदू ही है ज्यादातर, और यूरोप से तो वर्कर आ नहीं सकते हैं, रशिया से आ नहीं सकते हैं, और दक्षिण अमेरिका बहुत दूर पड़ता है, तो भारत उसके पास में बहुत पड़ता है। तो इसीलिए इजराइल ने भारत से वर्करों की मांग करी है। वैसे इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा।